और जरूरत भी वही है कि बातें वो की जाएं जिसकी हमें आपको जरूरत है। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पहले बयान कर दूं, चूंकि मेंबर शरीफ पे इस इलाके के हसास, जय्यद और जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। मेरे बाद भी तकरीर होगी, हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा साहब चतुर्वेदी की तकरीर होगी। मुझसे पहले कई साल आपने चतुर्वेदी की तकरीर सुनी होगी, पता नहीं आपने कितने अतराफ में चतुर्वेदियों की आपने तकरीरें सुनी होंगी और इंशाअल्लाह आगे सुनते रहेंगे। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि किसी भी चतुर्वेदी की तकरीर आप सुने तो बिल्कुल ये जहन में बात रख करके न सुने कि चतुर्वेदी संस्कृत बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, वेद पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, दोहा पढ़ेगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लुत्फ मिलेगा। इस बात को बिल्कुल जहन में न रखें। हम वेद, संस्कृत, रामायण, यथार्थ गीता, श्रीमद् भागवत गीता, तमाम वेद, तमाम पुराण, एंगिली की, जी की, शी की, दुनिया के दिगर मजाहिब की मजहबी किताबें हम पढ़ते हैं। हम इस वजह से नहीं पढ़ते कि कोई हमें बहुत बड़ा विद्वान कहे, कोई हमें बहुत बड़ा ज्ञानी कहे या इन किताबों से हिदायत का रास्ता निकले। एक बात जहन में रखिएगा, हमारा अकीदा यह है कि पूरी दुनिया की नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए हमारा कुरान काफी है। ये बात जहन में रखिएगा। मैं मेंबर शरीफ पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात का ऐलान कर रहा हूं, पूरी दुनिया की नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। और मैं इंशाअल्लाह भी कुरान की फजीलत पे गुफ्तगू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यही वो किताब है जिस किताब को पढ़कर पश्चिमी मुल्कों के बड़े बड़े लीडरान, पश्चिमी मुल्कों के बड़े बड़े साइंटिस्ट, पश्चिमी मुल्कों के बड़े बड़े फिलोसोफर, पश्चिमी मुल्कों के बड़े बड़े दानिश्वर कुरान मुकद्दस की तिलावत करते गए और कलमा ला इलाहा की सदा पढ़ते गए, कुरान पढ़ते गए, कलमा शरीफ पढ़ते गए। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। हम ऋग्वेद यजुर्वेद इस वजह से नहीं पढ़ते कि हमें कोई ज्ञानी कहे। हम ऋग्वेद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, एंगिली की, जी की, शी की, श्रीमद् भागवत गीता, पुराण, ये तमाम दुनिया की तमाम मजहबी किताबों की किताबें हम इस वजह से पढ़ते हैं कि शायद आपको पता नहीं है, इस्लाम की आमद से पहले 4000 साल पुराने मजहब, 6000 साल पुराने मजहब, आप ईसाइयत की तारीख उठाकर देख लीजिए, यहूदियत की तारीख उठाकर देख लीजिए, बौद्धिस्ट की तारीख उठाकर देख लीजिए, जैन धर्म की तारीख उठाकर देख लीजिए, दुनिया के जितने भी मजाहिब हैं उन मजाहिब की किताबों को जब आप पढ़ेंगे और तमाम किताबों को जब रिसर्च करेंगे तो दुनिया की तमाम किताबें एक आवाज में चीख चीख कर ये ऐलान करती हैं, ऐ लोगों, तुम उसकी बात सुनने जा रहे हो जिसकी शान ये है कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अरे बाबा बाबा, नारे तकबीर! ऐसे नहीं, जरा हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी महान। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। अच्छा, आप लोग तकरीर करने वाले को भी पैसा देते हैं? सुभान सुभान। इतना पैसा आप लोग दे रहे हैं, इसीलिए तो इस देश में नोटबंदी के बाद भी नोट पे कोई असर नहीं हो रहा है। सुभान। एक भी मुसलमान देश छोड़कर भागा? जोर से बोलो, एक भी मुसलमान देश छोड़कर भागा? पूरे 30 दिन में 15 से 20 रोज तक मुसलसल सफर करते होंगे तभी भाई, सोचिए कितना कमाते होंगे। समन सिंह रौलवी साहब को देखिए कितना कमाते होंगे। एक भी मुसलमान भागा नहीं, क्योंकि हमें आज से 1400 साल पहले ज़कात की तरगीब दे दी गई है। भागने वाले तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं इस मुल्क में, कौन कौन भाग रहा है। फिर मुसलमान की अजमत पे उंगली मत उठाना। मुसलमान उस कौम को कहते हैं जिसने इस मुल्क की वफादारी के लिए अपने जान को हंस करके कुर्बान कर दिया है। मुसलमान उस मर्द मुजाहिद को कहते हैं जिसने अपने वतन की भी हिफाजत की है और वतन के कानून की भी हिफाजत की है। जिंदगी से सुनिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। आपने जो नारा लगाया, जो उछल उछल के नारा लगा रहे थे, हजरत तबीब आलम तबीब साहब क़िबला आपसे नारा लगवा रहे थे, आपके जहन में ये बिल्कुल ख्याल ना आए कि ये सुन्नी लोग अपने स्टेजों से इतना नारा क्यों लगवाते हैं।
इतने नारे क्यों लगवाए जाते हैं, इतना सुभान अल्लाह क्यों कहलवाया जाता है? ये लोग सलीके से कोई बात क्यों नहीं कहते हैं? एक बात याद रखिएगा, सुभान अल्लाह का मकाम जिन्हें पता नहीं उन्हें पता नहीं, लेकिन हम आपसे कहेंगे आप इतना सुभान अल्लाह कहिए, इतना सुभान अल्लाह कहिए कि सुभान अल्लाह कहते कहते मर जाइए। सुभान अल्लाह कहते कहते मर जाइए। अब आप कहेंगे चतुर्वेदी साहब ये क्या कह रहे हैं? मैं कहूंगा इस वजह से कि मौत बरहक है। मौत मरना है कि नहीं? अरे मरना है तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग नहीं मरना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, सारे लोग मरना है ना, ईमान है ना इस पर? तो जब मरना है तो आपने आए दिन पेपर में सुना होगा कोई हार्ट अटैक से मर गया। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि बाद जगह श्राद्ध कराने के लिए हिंदू सभा का आयोजन होता है, इतने खिला दिए जाते हैं पुरखों को, इतने खिला दिए जाते हैं उनके पूर्वजों को कि खाते खाते मर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीते पीते मर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सूंघते सूंघते मर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चलते चलते मर जाते हैं। अमा जब खाते खाते मर जाए कोई, चलते चलते मर जाए कोई, तो ये कितनी बड़ी बात है कि अगर इंसान मरे भी तो सुभान अल्लाह कहते कहते मरता है, सुभान अल्लाह बोल करके मरता है। इसलिए सुभान अल्लाह कहा करो। नहीं, बात इससे थोड़ी खत्म होती है। एक साहब ने पकड़ लिया, जिसने पकड़ा उसका पैजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा था, कुर्ता जरूरत से ज्यादा लंबा था, टोपी ऐसी थी कि पूछिए मत, ऐसा महसूस हो रहा था कि हजारीबाग से चला आ रहा है। उसने पूछा, चतुर्वेदी साहब आप लोग इतना नारा क्यों लगवाते हैं? आपके जलसों में नारे की इतनी कसरत क्यों होती है? मैंने कहा तुझे पता नहीं, कुरान और हदीस से तो हमारे बड़े बड़े उलमा जवाब देंगे। हम तो वो मौलवी हैं कि चट मंगनी और जैसा सवाल वैसा ही जवाब, जैसा सवाल वैसा ही जवाब। मैंने कहा तुझे पता नहीं हम लोग नारा क्यों लगाते हैं? मैंने तबीब भाई से पूछा, चूंकि तबीब भाई का थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक रखता है, बड़े बड़े नेता इनके यहाँ आते हैं। कहते तबीब भाई थोड़ा सा अगर आप हमारे लिए दो चार शेर पढ़ देंगे, हमें महसूस है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अल्लाह का फजल है, ऐसा रुसूख है लोगों के दरमियान, ऐसी कैपेसिटी, ऐसी पकड़ है लोगों के दरमियान। तबीब भाई के साथ हम गढ़वा चौराहे पर खड़े थे। सुनना सुनना, नारा क्यों लगाया जाता है? ये नारा लगना क्यों चाहिए? नारा हमारी पहचान क्यों होनी चाहिए? हम लोग गढ़वा चौराहे पर खड़े हैं, क्या देखते हैं 10-20 नौजवान इकट्ठा हैं, किसी के हाथ में डंडा है, उसमें छोटा सा झंडा है। चंद नौजवान आते हैं, बुलंद आवाज से कहते हैं सपा जिंदाबाद। हमने तबीब भाई से कहा, तबीब भाई ये कौन लोग हैं? कहा चतुर्वेदी साहब ये सपाई लोग हैं। वो लोग आगे बढ़े, पीछे से 10-20 लोग आए, उनके हाथ में भी डंडा, उसमें भी झंडा, हाथी का निशान। उन्होंने एक मर्तबा कहा बसपा जिंदाबाद। हमने कहा तबीब भाई ये कौन लोग हैं? तबीब भाई ने कहा ये बसपाई लोग हैं। वो लोग आगे बढ़े, 10-20 नौजवान फिर आए, उनके हाथ में डंडा, एक बालिश का झंडा, उस पे कमल का निशान। उन्होंने एक मर्तबा कहा भाजपा जिंदाबाद। हमने कहा तबीब भाई ये कौन लोग हैं? तबीब भाई ने कहा हजरत ये भाजपाई लोग हैं। अब मैं तसव्वुर में सोचने लगा, इन्हें भाजपाई क्यों कहते हैं, इन्हें सपाई क्यों कहते हैं, इन्हें बसपाई क्यों कहते हैं? मैंने पूछता रहा, बुलंद आवाज से नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सूफिये मिल्लत, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब किबला, हुजूर सूफिये मिल्लत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा निसार आजमी साहब किबला, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा निसार आजमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप। बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप हजरात बैठ जाए, अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाएं। देखिए हिंदुस्तान के मोहतरम खतीब मेंबर शरीफ पे तशरीफ लाए, साथ में हजरत सूफी मिल्लत पे तशरीफ लाए। बैठ जाएं और एक मर्तबा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बात कहां चल रही थी? हम तसव्वुर में सोचने लगे। हमने पूछा तबीब भाई से, तबीब भाई इन्हें आपने सपाई क्यों कहा, इन्हें आपने बसपाई क्यों कहा, इन्हें आपने भाजपाई क्यों कहा? तो जानते हैं तबीब भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा चतुर्वेदी साहब ये दुनिया का दस्तूर है कि जो जिस पार्टी का नारा लगाए,
जो जिससे मोहब्बत करे उसी का सपोर्टर कहा जाता है, उसी का दीवाना कहा जाता है, उसी का मानने वाला कहा जाता है। अब हम सोचने लगे या अल्लाह, ये दुनिया का दस्तूर है कि इंसान जब सपा का नारा लगाए लोग उसे सपाई कहते हैं, जब बसपा का नारा लगाए लोग उसे बसपाई कहते हैं, जब भाजपा का नारा लगाए लोग उसे भाजपाई कहते हैं। फिर मुझे कहने दो एक कौन के गैयूर मुसलमानों कि जब कोई सपा का नारा लगाकर सपाई हो सकता है, भाजपा का नारा लगाकर भाजपाई हो सकता है, बसपा का नारा लगाकर बसपाई हो सकता है, तो तुम भी मुस्तफा का नारा लगाओ, दुनिया कह दे मुस्तफा ही आ रहा है, नबी का दीवाना आ रहा है, नबी का चाहने वाला आ रहा है। अरे बाबा, ऐसा नहीं, पूरा मतलब पहले हाथ उठा ले, सब लोग नारा लगाए, झूमकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सूफिये मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। और सुनो सुनो सुनो, अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो इंशाअल्लाह रहमान मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, अश अश कर जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था पूरी दुनिया की हिदायत के लिए हमारा कुरान काफी है। ये तमाम किताबें हम इस वजह से नहीं पढ़ते हैं। सुनिए, अभी तो हम तारीख के दरमियान कदम रखेंगे। इतने सारे लोग आए हुए हैं, इस जलसे से कुछ पैगाम लेकर जाइएगा, जो कि मेंबर शरीफ पे जिम्मेदार लोग बैठे हैं। सूफिया की महफिल है, खानवादे के चाहने वालों की महफिल है। एक मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, यहां से एक पैगाम लेके जाइए। वो पैगाम क्या है? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अपने मुस्तफा पे दुरूद पढ़िएगा, मुस्तफा पे दुरूद पढ़िएगा। आप सुनिए, आप कहेंगे चतुर्वेदी साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुस्तफा पे दुरूद क्यों पढ़ा जाए? मैं कहूंगा सुनिए सुनिए, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद क्यों पढ़ना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं जब कयामत कायम होगा, ये जो सूरज देख रहे हैं आप, ये चौथे आसमान पर है। कहां है? जोर से बोलो, इसे याद रखना। अल्लाह के नबी फरमाते जब कयामत नाजिल होगा, ये सूरज जो चौथे आसमान पर है, ये हर इंसान के सर से सवा नेजा ऊपर हो जाएगा। आज सूरज का पिछला हिस्सा है, कल सूरज का अगला हिस्सा होगा। दिमाग ऐसे खौलेगा जैसे कड़ाहों में गर्म तेल खौलता है, जिस्म से पसीना ऐसे बहेगा जैसे नदियां बहती हैं। इंसान परेशानी के आलम में होगा, लेकिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ए मुस्तफा के दीवानों, अपने नसीबे पे नाज करो। ऐसे वक्त में जब इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, गर्मी की ताप न ला पाए, गर्मी को बर्दाश्त न कर पाए, आका फरमाते हैं ऐसे वक्त में मेरी चादर रहमत के करीब, मेरी मुजम्मिल की चादर में मेरा हर वो उम्मती होगा जो दुनिया में मुझ पे कसरत से दुरूदो सलाम पढ़ता होगा। अल्लाह अल्लाह। जानते हैं, ये तो सवाल जवाब का जमाना है ना, इंटरनेट का जमाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है ना। आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। ये तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, यहाँ बोलिएगा फौरन कैमरे में कैद हो जाएगा। एक मौलवी हमको पकड़ा और कहा, चतुर्वेदी बाबा ये कैसे आप अपनी पब्लिक को पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा खैरियत तो? कहा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कसरत से दुरूद पढ़ो, जितने लोग कसरत से दुरूद पढ़ेंगे कयामत के मैदान में मुस्तफा की कमली में होंगे। ये बताइए कि आपके नबी कितनी लंबी चादर लगाते हैं? आपके आका की चादर कितनी लंबी होती है? कई मीटर का चादर लगाते हैं? मैंने कहा बज़ाहिर इसके सवाल में तो दम है, लेकिन उसको जवाब देना होगा, क्योंकि मेरे आला हजरत का फरमान है, तुम किसी को छेड़ो मत, तुम किसी को, और अगर कोई छेड़ दे तो उसको। अब जब सवाल किया है तो अंधे को उसके घर तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? मैंने कहा बात तो सही कह रहा है कि मुस्तफा की चादर कितनी लंबी, मुस्तफा की चादर की वुसात कितनी, उस चादर में कितने उम्मती आएंगे। मैंने कहा नादान, मुस्तफा के चादर की वुसात देखनी है, नबी की जात को न देख, मुस्तफा के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम सैयदी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते हैं। सुभान अल्लाह। अबे गरीब नवाज खुद नहीं गए थे, अपने मुरीद का पावर दिखाया। मुरीद को कहा जा लल्ला, और जा करके अना सागर तालाब से कहना तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तुझे हिंद के राजा ने बुलाया है। अबे ख्वाजा नहीं, ख्वाजा का गुलाम जाए, ख्वाजा का चेला जाए, ख्वाजा का भक्त जाए, और जा करके अना सागर जैसे तालाब से कहे, जो ठाठे मार रहा हो, जिसकी लहरें हो, कह दे ए अना सागर तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। तो फिर
इतना बड़ा तालाब जिसके पानी ठाठे मार रहे हो, हुक्मे गरीब नवाज सुनना हो कि बहते हुए तालाब का पानी नन्हे से काशे में आ जाए। मैंने कहा जब मुस्तफा के गुलाम की शान ये है कि इतने बड़े तालाब का पानी छोटे से कटोरे में आ जाए, फिर चादर रसूल में ये गुनहगार उम्मत क्यों नहीं आए? क्या कहने, सुभान अल्लाह भाई, सुभान। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। सुनो सुनो सुनो, बात यही थोड़ी खत्म होती है। हम ही थोड़ी मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते हैं, आप ही थोड़ी पढ़ते हैं। आज से 100 साल पीछे जाइए, पंडित रामाशंकर उपाध्याय की किताब उठाइए, अंतिम संदेशा पढ़िए, उसका 127वां पेज पढ़िए, वो भी झूम के कहते हैं तुम बात करते हो उस नबी पे दुरूद पढ़ने की। हम हिंदू जरूर हैं, लेकिन हमारा मानना ये है अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम है नबी है शफी मंगलम मंगलम कारिणम सर्जनम मंगलम मंगलम प्राण दाता मह्य मंगलम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शार शर्वम तुरी मंगलम मंगलम वैभवम आमिना मंगलम मंगलम है हलीमा स्वादिया मंगलम श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम मंडपम मंडितम नयति मंगलम कुशलम जौहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम। अब मैं सोचने लगा ये संस्कृत जुबान मंगलम मंगलम की सदा क्यों लगा रही है? तो सुन सुन, आशिक पुकार के कहता है उस नबी की बारगाह में तुम सलाम की बात करते हो। उस नबी की शान तो ये है, मुस्तफा तो बहुत बड़ी चीज। नबी जब अपने माँ के बतन में 9 महीने तक जलवागर थे तो जन्नत की हूरें उनकी माँ हजरत आमिना को भी सलाम कर रही थी। सुभान अल्लाह। नबी जब बचपने में हलीमा सादिया के गोद में ऊँटनी पे सवार होकर कबीले साद में गए तो कबीले साद की दीवारें भी मुस्तफा पे सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह। मैंने तबीब आलम तबीब साहब से पूछा ये क्या माजरा है? तबीब आलम इश्क में बोल पड़े, मेरे नबी की शान ये कि जमीन वाले ही सलाम न करे, आसमान वाले ही सलाम न करे, शजरो हजर ही सलाम न करे। मैंने कहा माजरा क्या है? तो इन्होंने तड़प के कहा ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। जुबान पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। हज दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। है क्या कहने, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान गौसे आजम, फैजान गरीब नवाज, फैजान हुजूर सिराजुल उलमा, सूफियाने किराम, मसलके आला हजरत। अच्छा सुनिए सुनिए, मैंने क्या कहा था? कुरान हिदायत के लिए, जोर से बोलो, कुरान हिदायत के लिए। कुरान पढ़ते हैं आप लोग हैं? बस यही मोहल्ला ना है? और बेटा अगर तू लोग सुधर जाए तो कसम खुदा कि इस हिंदुस्तान का माहौल सुधर जाएगा। तू लोग जग करके तो देख, तुम लोगों को जगने की जरूरत है। जिस दिन कौम का जवान बेदार हो जाता है, तारीख बदलती हुई नजर आती है। समझ रहे? कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। तो पढ़ते कहाँ हैं लोग? 60% तो मुसलमान ऐसे हैं, उनसे कह दिया जाए कि कुरान पढ़ो तो बड़ा मुंह बना के कहते हैं नापाक है, नापाक है। क्यों जी? इस्तिंजा ठीक नहीं है। अबे तो करबला में था क्या कि तुझे पानी नहीं मिला? नहीं, नापाक है, नापाक है। पाक कब होगा? बुढ़ापा आएगा तब। जवानी में पाक क्या होना? अभी तो जुम्मा 4 दिन में जवान हुए। अल्लाह अल्लाह। जिस कौम का जवान बताइए पाक साफ न रहना जानता हो, वो बाबरी मस्जिद के लिए जान का खाक देगा। मैं कहता हूं तुम बाबरी मस्जिद के लिए नारा बाद में लगाना, पहले अपना इस्तिंजा तो दुरुस्त करो, पहले पाक साफ रहना तो सीखो। कुरान पढ़ना जरूरी है। मुसलमान, तूने कुरान छोड़ दिया, ताक पे रख दिया। हमारे यहाँ कुरान तो सिर्फ 2 मौके पे खोला जाता है। किसी के यहाँ मौत हो जाए तब खोला जाएगा, या अगर बीवी से झगड़ा होगा तब खोला जाएगा। लाओ कुरान खाओ कसम, लाओ कुरान खाओ कसम, लाओ कुरान। वहां से ही मसला जब नहीं फंसेगा तब लोग सूफी साहब के पास आएंगे। समझ रहे? लेकिन सुनिए, कुरान पढ़ना, जोर से बोलो, कुरान पढ़ना जरूरी है। आप कहेंगे चतुर्वेदी साहब क्यों? मैं कहूंगा आओ मेरे कुरान का एजाज देखो। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। एक इल्मी बात सुनिए, सुनिए, आपने चतुर्वेदी जब बुलाया है तो कुछ पॉइंट की बातें सुनिए। मेंबर शरीफ पे जिम्मेदार उलमा बैठे, इसलिए इल्मी गुफ्तगू होगी पूरी जिम्मेदारी के साथ। सुनिए मेरा कुरान क्या है, मेरे मुस्तफा क्या है, और मैं इस मेंबर शरीफ से उन तमाम सरफरी ताकतों को ऐलान करके उन्हें आगाह कर रहा हूं, मजहब इस्लाम को इख्तलाफ की निगाह से देखने वालों, कभी इख्तलाफ का चश्मा उठा करके देखो तो पता चलेगा कि जिस इस्लाम की अज़मत पे तुम अंगुश्त नुमाई कर रहे हो, यही वो इस्लाम है जिसकी तारीफ करते हुए कभी तुलसीदास थके नहीं है। सुभान अल्लाह। और आइए जरा सब तारीख तो पढ़िए, सुनिए। अमेरिका की सरजमीन पर हर साल नोबेल पुरस्कार की प्रतियोगिता होती है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार है क्या? ये नोबेल पुरस्कार वो पुरस्कार है जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। सुनना सुनना सुनना, कौन के गयूर मुसलमानों, अतराफो जवानीब से आने वालों, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। जरा इस्लाम की तारीख पढ़ करके तो देखो। वो लोग जो इस्लाम की अजमत पे उंगली उठाते उन्हें पता ही नहीं है। अभी मैं आपको तारीख बताऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा, दिल गदगद करने लगेगा और आप झूम के कह दीजिएगा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस्लाम के दामन में पैदा किया, तेरा शुक्र है कि तूने हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है। सुभान अल्लाह। आइए जरा सुनिए तो, अमेरिका की सरजमीन पर साल में एक मर्तबा प्रतियोगिता होता है, उसमें नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। दिया किसको जाता है? दिया उस वैज्ञानिक को दिया जाता है, उस साइंटिस्ट को दिया जाता है, उस विद्वान को दिया जाता है, उस रिसर्च करने वाले को दिया जाता है, उस स्कॉलर्स को दिया जाता है, उस विद्वान को दिया जाता है जो एक साल के अंदर दुनिया को सबसे क्रिटिकल मौजू का पैगाम देता है, जो दुनिया को सबसे अहम चीज देता है, जो दुनिया को कोई बहुत ऐसी चीज दे दे जो इंसान कभी सोचा न हो। 2016 में वो पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर यूशई को दिया गया। ये प्रोफेसर कौन है? ये क्रिश्चियन बिरादरी से हैं। प्रोफेसर यूशई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ी नई नई तहकीकें दी हैं। प्रोफेसर यूशई दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इनको 2016 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया उसको सुनिएगा। नोबेल पुरस्कार इस वजह से दिया गया, प्रोफेसर यूशई अपनी किताब में लिखते हैं, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसेशन हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स ए न्यू स्किन ऑन हिम, कवर्स हिम टू मेक हिम नो दैट द टेस्ट इज पेनफुल अगेन, दैट मींस द न्यू मेनी इयर्स अगो दैट द रिसेप्टर ऑफ पेन सेंसेशन। प्रोफेसर यूशई कहते हैं, ए दुनिया के लोगों सुनो सुनो, हमने कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है, हमने कैंसर जैसी बीमारी से बचने का तरीका निकाल लिया है, हमने कैंसर की एक सफल दवा का इजाद किया है। दुनिया ने जब पूछा प्रोफेसर यूशई वो कैंसर से बचने की दवा कौन सी है, वो कैंसर से बचने का तरीका कौन सा है, तो जानते हैं प्रोफेसर यूशई कहते हैं कि इंसान अगर कैंसर से बचना चाहता है, अगर वो चाहता है कि लाइफ में जिंदगी में उसे कभी कैंसर न हो, तो उसे ये चाहिए कि साल में कम से कम 15 से 20 रोज तक 8 से 10 घंटे तक भूखा रहे। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? प्रोफेसर यूशई दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं जिनको अमेरिका ने अपने लैबोरेटरीज में स्पेशल रखा है। प्रोफेसर यूशई क्या कहते हैं? इंसान अगर कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचना चाहता है तो उसे ये चाहिए कि साल में कम से कम 15 से 20 रोज तक 8 से 10 घंटे तक भूखा रहे। लोगों ने पूछा इससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जिस्म के अंदर कैंसर का जो क्वांटम होता है वो खत्म होने लगता है, क्योंकि इंसान के जिस्म के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो सड़े गले होते हैं। इंसान जब 15 से 20 रोज तक 8 से 10 घंटे तक भूखा रहता है तो उसके जिस्म के उन सड़े गले हिस्सों को उसकी शरीर, उसकी बॉडी, उसका जिस्म खुद ब खुद
खाने लगता है, जिससे क्वांटम खत्म होता है, कैंसर के कीटाणु खत्म होते हैं, वो संक्रमित हिस्सा खत्म होने लगता है। प्रोफेसर आगे यूशई कहते हैं कि इंसान को अगर गले के कैंसर से महफूज रहना है तो उसे कम अज कम दिन में एक मर्तबा जोर से हंसना चाहिए या जोर से बोलना चाहिए। जब वो बोलता है तो उसके सेंसन के अंदर एक लबाब पैदा होता है, जिससे गले के आसपास जो संक्रमित कीटाणु होते हैं उस लबाब में जज्ब होकर के उसे फिर पेशाब या पाखाना के जरिए से बाहर निकल जाते हैं, जिससे उसे कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती है। उसने जब ये सोच, उसने जब ये तहकीक दुनिया के सामने दी, दुनिया ने उसका स्वागत किया, उसका इस्तकबाल किया, उसका खैर मकदम किया और कहा प्रोफेसर यूशई को दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन एक कौन के गयूर मुसलमानों, तड़प जाओ उसी मजमे के अंदर, उसी सेमिनार के अंदर, उसी समारोह के अंदर इंडोनेशिया का भी एक साइंटिस्ट था जिसका प्रोफेसर तेगासन नाम था। वो खड़ा हो गया, उसने प्रोफेसर यूशई की तरफ देखा और प्रोफेसर यूशई को देखने के बाद कहा नो नो नो, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means. Science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उन्होंने कहा ए दुनिया वालों, अगर यूशई को इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कि इसने कैंसर से बचने का तरीका खोजा है और ये तरीका जो बता रहा है, हकीकत में अगर पूछो तो इस तरीके का, इस अवार्ड का सबसे बड़ा हकदार मदीने का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सूफिये मिल्लत। बहुत उम्दा। अरे जादू वो जो सर चढ़कर बोले, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्रिश्चियन बिरादरी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट कहता है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means. साइंस द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, अगर इस पुरस्कार का, इस अवार्ड का सबसे बड़ा अगर कोई हकदार है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लोगों ने पूछा ये बात आप क्यों कह रहे हैं? का इस वजह से कि जब 15 से 20 रोज तक 8 से 10 घंटे तक भूखे रहने से कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती, तो यही बात आज से 1400 साल पहले हाकिम अर्दो समावात, मुख्तारे कायनात, फरमा रवाए कौनैन, बाइसे तखरीके कायनात, कासिमे नेमत, मालिके जन्नत, मेराज के दूल्हा ने अपनी उम्मत से कहा था, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर 15 से 20 रोज तक रहने से कैंसर ना हो तो 15 से 20 रोज तक नहीं, पूरे 1 महीने तक रमजान का रोजा रखा करो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, बीमारी भी दूर हो जाएगी। और इतना ही नहीं, प्रोफेसर तिगासन कहते हैं अब एक मर्तबा चीखने से अगर कैंसर न हो तो मुस्तफा ने बिलाल से कहा था, ए बिलाल, एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा कान में उंगली लगाकर जोर से आजान दिया करो, अल्लाह की तस्बीह भी बयान हो जाएगी, बीमारी से गला महफूज भी हो जाएगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा, तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। समझ में आई बात? कुरान पढ़ना चाहिए। देखा आपने कुरान से कितना सवाब है? कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, नारा लगाना चाहिए कि नहीं? समझ में आ रही बात ना? और धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से नारा लगाएंगे आप लोग। तैयार हैं? बेदार हैं? तो जरा हाथ उठा के बोलिए तो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ससुराल का दामन, बीबी का दामन, सब नहीं छोड़ेंगे। ससुरालों नहीं छोड़ना चाहिए, बीवी भी नहीं छोड़नी चाहिए। सुभान अल्लाह।
क्या सुभान अल्लाह, क्या आपका अंदाज। अच्छा सुनिए, आप लोग ससुराल के नाम पे इतना हंसे क्यों? अच्छा मजे की बात तो ये देखिए, जवान तो जवान, इसमें बहुत बूढ़े लोग हैं, वो भी हाथ उठाए कह रहे ससुराल का दामन नहीं छोड़ेंगे। जवान तो कह रहा बात समझ में आ रही है, तबीब साहब कहेंगे बात समझ में आएंगे, समन साहब कहेंगे बात समझ में, लेकिन वो लोग कह रहे हैं जिनके मुंह में न दांत है न पेट में आंत है, वो भी कह रहे ससुराल का दामन नहीं छोड़ेंगे। खां साहब लोगों की बस्ती थी, हो सकता है यहाँ भी लोग होंगे, है ना? सुभान अल्लाह। देखिए पीछे से बहुत खतरनाक कौम है। एक जगह मेरी तकरीर हो रही थी बिहार में, पूरा गांव खां साहब लोग का था, हमें पता ही नहीं था। चार आगे 2-4-10 बूढ़े लोग बैठे हुए थे। हमने कहा चचा आप कितने घी मलिदा खाइए, जन्नत में जाने वाले नहीं है। अब इतना सुनना था, चचा लोग तकरीर तो सुन लिया। जैसे ही मेरी तकरीर खत्म हुई, 4-5 सोटा लेके स्टेज के आगे खड़े हैं। हमने कहा चचा खैरियत? तो कहा खैरियत है, जब जन्नत में हम नहीं जाएंगे तो गांव से आप कैसे जाइएगा? जब हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो आप कैसे जाइएगा? क्योंकि सारे नौजवानों ने तो संन्यास ले लिया मस्जिद से, बुढ़ौती में लोटा हम संभाले, बंधना हम संभाले, चटाई हम संभाले, आजान हम दे, नमाज हम पढ़े। होता है कि नहीं होता? अरे होता है नहीं होता है? जवान को तो फुर्सत ही नहीं है, उसको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। हमारा कल्चर आज ऐसा हो गया है, बम्बे वाले ने सटा के पहना पर तो हमारे नौजवान ने भी सटा के पहनना शुरू किया, हटा के पहना तो हटा के। तभी भाई सफर करके आ रहे थे, बनारस रेलवे स्टेशन पे उतरे, एक नौजवान आ रहा था, उसके आगे का ऐसा फटा था जैसे लग रहा था इसको थूर थूर के मारा गया है। तभी भाई को तरस आया, नजराना बड़ा गाढ़ा मिला था, निकाला, कहा बेटे ले 2000 जाके अच्छा लिबास पहने। कहा मौलाना दिमाग खराब है, अभी आईपी विजया मॉल से 3000 का खरीद के ला रहा हूँ। तभी भाई ने कहा 3000 का खरीद, आगे जैसे लग रहा है कि एकदम पूरा तुमने झुमरी तलैया बना रखा है, यहाँ से वहां तक जैसे लग रहा है चूहा कुतरा है। कहा नहीं समझते, ये तो बम्बे का सलमान खान पहनता है। अल्लाह अल्लाह, सलमान खान फटाहा पहने तो तुम फटाहा पहनो, शाहरुख खान हटा के पहने तो हटा के। डर तो लग रहा है कहीं वो खोल न दे, तुम भी खोल दोगे। हंस रहे हो, अरे तुझे नकल करना है, किसी दुनियादार की नकल क्यों करता है? नकल करना है मुस्तफा के दीवाने की नकल कर, आका के आशिक की नकल कर। देख एक सिराजे मिल्लत का असर देख, एक सिराजे मिल्लत ने दुनिया को बता दिया, मुस्तफा का दीवाना अगर बेदार हो जाए तो इलाका नहीं स्टेट का स्टेट मसलके आला हजरत का शहदाइयो फिदाई हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो अमल के मैदान में भी आगे आने की जरूरत है। और सुनिए, ससुराल के नाम पे हंसा मत कीजिए। ससुराल भी अच्छी चीज है और बीवी भी अच्छी बात है। बीवी से मोहब्बत करना अच्छी चीज है कि नहीं है? नौजवान पहले कह रहा है। अब बाज नौजवान तो सोचते होंगे कि सूफी साहब ने बड़ा अच्छा मौलवी बुलाया, बिल्कुल मेरे कबीले का है, समझ रहे हैं? लेकिन सुनिए, आज मुआशरे में इसको भी लेकर के बहुत बड़ी बीमारी है। घर के अंदर अगर मियाँ बीवी बेटा पतो कहीं भूले भटके साथ में एक मर्तबा थाली में खा ले, घर का बूढ़ा देख ले, खैरियत नहीं है, भागा भागा आएगा सूफी साहब के बारे में। सूफी साहब गजब हो गया। अरे क्या हुआ जी? अरे गजब हो गया, जल्दी ताबीज लिखिए। अरे क्या हुआ? आज हमने देखा हमारा पतो हमारा बेटा एक थाली में बैठ के खा रहा था। सूफी साहब ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अपनी बीवी के साथ खा रहा था, किसी पड़ोसन के साथ थोड़ी खा रहा था। तुम्हारा बेटा तो बड़ा नेक है यार, बड़ा वफादार है, बड़ा ईमानदार है, अपनी बीवी के साथ थाली में खा रहा था। अरे नौजवानों, ये भी तो जानो, ये मुआशरे में गंदी चीज नहीं है, ये तो अम्मा आयशा की सुन्नत है। अल्लाह के नबी जब घर में दाखिल होते कहते आयशा पानी लाओ। जिस गिलास में हजरत आयशा पानी पी रही होती, जहां से लब लगा के पानी पीती, मेरे मुस्तफा उसी जगह पे लब लगा के पानी पीते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हैं, बीवी का ख्याल कीजिए, बीवी से मोहब्बत कीजिए, बीवी से प्यार बनिए। एक चीज मत कीजिएगा, बीवी से मुरीद कभी नहीं होना है आपको। बात समझ रहे हैं? बीवी से मुरीद नहीं होना है। बाज नौजवान बहुत धीरे से कह रहे हैं, नहीं होना। बीवी से मुरीद मत होना। बीवी से जो लोग मुरीद हो जाते हैं ना, फिर वो माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। और सुन नौजवान, आज जो तुम्हारे घरों की बदहाली है
उस बदहाली के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि तूने अपने घर में अपने माँ बाप की कदर करना छोड़ दी। जो घर माँ बाप की दुआओं से आबाद रहता है, कसम खुदा की वो घर घर नहीं जन्नत की खुशनुमा क्यारी होती है। सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बाप की इज्जत करना सीखो, माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो। मैं बात क्या कर रहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर तेजी से फैला। सुनो, मैंने अभी अर्ज की 4000 साल, 5000 साल, 6000 साल, 8000 साल पुराने मज़ाहिब इस रूबे जमीन पर हैं। सब सिमट सिमट के रह गए। यहूदियत, ईसाईयत, जैन, बौद्धिस्ट, सबके मानने वाले, सबके फॉलोअर हैं, लेकिन सब इलाकों इलाकों में, खित्ते खित्तों में, सूबों में, स्टेट में, मुल्क में सिमट के रह गए। इस्लाम को 14 साल, 1400 ईयर्स, 1400 साल हुआ मजहब इस्लाम को दुनिया में। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फारा की चोटी से ऐलान किया, क्या? ला इलाहा, बुलंद आवाज से बोलो, ला इलाहा। और ये कलमा कैसा? मुझसे नहीं, फिर पूछो अयोध्या से लेकर जनकपुरी तक ये कौन सा कलमा है? कृष्ण कहते हैं, कृष्ण अवतारनियातम मृतम भरुतम स्वातम शुद्धिमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहते हैं ये कलमा शरीफ वो है, इसकी बरकत वो है, इसकी तासीर ये है कि ला इलाहा पढ़ते जाओगे तुम्हारे गुनाह माफ होते जाएंगे। सुभान अल्लाह। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, जन्नत के हकदार हो जाओगे। यही वो कलमा है जिसके लिए हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पूछो, वो अपनी किताब अशतुल अमात में लिखते हैं, वारिद शुदा अस किताबत इसमें शरीफ हु बअर्श व आसमान हा व किस्वरे बहिश्त व बारगा यहा व बरसीना हाए हुरुल ईन। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, नाम मोहम्मद से अल्लाह को इतना प्यार है कि अल्लाह ने अपने नबी का नाम अर्श आज़म पे रखा, जन्नत के दरवाजों पे रखा, हूरों के सीनों पे रखा, हूरों के परों पे रखा, जन्नत के दरवाजे पे रखा, आसमान की बुलंदी पे रखा। और हम आप सभी लोग जानते हैं कि मुस्तफा का नाम नमाजों में है, अजानों में है, समंदर की सैलानी में, मौजों की तुगयानी में। हम ही नहीं कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ न पचपात कचूरा कहू वेद पुराण सनवंत बा कहू संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरस चतुपंगा। तब से मान वो जल तू भिखारी तिनको वंश भयो अभी तारी। तब तक सुने दरमा दिद्र को अजी बिना मोहम्मद पार ना हो। तब तक सुंदर मदिद्र कोया बिना मोहम्मद। इतना धीरे से कह बोले, पार न हो या जोर से बोलो ना, बिना मोहम्मद, बिना मोहम्मद। अच्छा, हो सकता हमारे हिंदू भाई यहाँ पे बैठे, अगल बगल बैठे, उनको मैं एक बात बता दूं, हमारे यहाँ मुरीद होते हैं। अरे मुरीद होते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोग मुरीद हैं। हुजूर सूफी मुल्लत भी मुरीद हैं और अपने पीर के खलीफा भी हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई सिराज मिल्लत का मुरीद होगा, कोई बुरहान मिल्लत का मुरीद होगा, कोई मुजाहिद मिल्लत का मुरीद होगा, कोई मुफ्ती आजम का मुरीद होगा, कोई आला हजरत का मुरीद होगा, कोई कादरी सिलसिले से मुरीद होगा। सुनो सुनो, हिंदू भाइयों के यहाँ भी गुरुमुख हुआ जाता है, होते हैं ना, गुरुमुख होते हैं। और जब गुरुमुख होते हैं तो उनके यहाँ एक मंत्र पढ़ाया जाता है। जानते हैं कौन सा मंत्र होता है? सुनिए सुनिए, वो मंत्र क्या होता है? वो मंत्र ये होता है, संबल ग्राम मुख्य शिवराम सिंहात्मन भवन विष्णु कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशुगरूह देवदत्य जगतपति अशिनाशदमन मटचर्य गुणन्वती अहमदी पितुस्परी मेगामिति तस्य जगब असुर इवाजनी अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विधाय हितोदयते विवेक। जिसको तुलसीदास जी अपने मंत्र की जुबान में कहते हैं, वो कहते हैं, काशी करवट बाद में
काशी करवट बाद में पंडित है सब काम, अरे बैकुंठ वास न पाइयो बिना मोहम्मद ना। अब अगर ऐसे नहीं समझते तो फिर तबीब भाई के जुबान में पूछिए, तबीब भाई शायर है, तबीब भाई से पूछेगा आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं मुझे नाम मोहम्मद इतना प्यारा है कि मैं तो यही कहता हूँ कि खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। अच्छा सुनिए, इस कलाम को मैं पढ़ता नहीं, इस कलाम को मैंने प्रमुख साहब क्या पढ़ा था, सूफी साहब किबला ने कहा स्पेशली वो नाम जरूर पढ़िएगा जिस शेर में कहा जाता है नामे मोहम्मद में नुक्ता भी गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह। जमीन लिख के देखो उसमें भी नुक्ता, आसमान लिख के देखो उसमें भी नुक्ता, तबीब लिख के देखो उसमें भी नुक्ता, समन लिख कर देखो उसमें भी नुक्ता, कुछ लिखो नुक्ता जरूर। लेकिन अल्लाह को अपने नबी के नाम से इतनी मोहब्बत है कि नाम तक को बेनुक्ता रखा है। सुभान अल्लाह। खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की गुलामी से मुंह मोड़ ले, जो नबी की गुलामी से मुंह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए, ये सिलसिले नक्शबंदिया का प्रोग्राम है, हुजूर सूफी मिल्लत बैठे हैं, जलसा ईद मिलादुन नबी में बैठे, इस मेंबर शरीफ से एक पैगाम लेके जाइए, एक मैसेज लेके जाइए। शेर सुनिएगा कि निस्बत औलिया भी बड़ी चीज है, निस्बत औलिया भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। निस्बत औलिया भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। साफ कुरे आमिर रबो ने ये फरमा दिया, साफ कुरे आमिर रबो ने ये फरमा दिया, जो वली का नहीं वो हमारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मोहब्बत से कह दीजिए, अगर आपका हाथ आपके पास है, आपके पड़ोसी के जेब में नहीं है, तो जरा हाथ को उठा के कह दीजिए। एक मर्तबा धीरे से कह दीजिए, एक बार जोर से कह दीजिए। आप लोग उल्टा समझते हैं क्या? अगर आप लोग उल्टा ही समझते हैं, धीरे को जोर और जोर को धीरे, तो हमारे भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है, बुझात नहीं खे। समझ में आई? बुझात नहीं खे, तो हमरा के बुझात नहीं खे कि रउआ लोग सुने नहीं जा कैसे। उल्टा सुनब जा के सीधा सुनब जा। जिनकी भारी फैलब सुहात नहीं खे, जिनकी भारी फैलब सुहात नहीं खे, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे। अच्छा, पीछे जो लोग खड़े हैं वैसे हाथ उठा के नारा लगा रहे जैसे लग रहा है वो लोग इलेक्शन में खड़े हैं। आपके इतना
पक्का कट्टर सुन्नी तो हमने देखा ही नहीं। हम लोग तो लास्ट में क़याम के लिए खड़े होते हैं, आप लोग पहले ही से हाथ बांध के खड़े हैं क़याम में। अरे जगह तो बैठ जाइए। अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर नबी की मोहब्बत में खड़े हैं तो पूरा मजमा आगे से पीछे तक मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बुझात नहीं थे। एक शेर सुन लीजिए। एक लड़का है, गरीब है, कमाता नहीं है। बाप क्या कह रहे आका की बारगाह में, एगो बेटवे के असरे जियते बानी। अल्लाह अल्लाह, एक बेटा है, एक बेटा है। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत कही जाती है, एक आंख को आंख मत कहना और एक पूत को पूत मत कहना। पूत समझते हैं ना, हैं? एक बेटा को बेटा मत कहना। लेकिन नहीं, अगर एक ही बेटा वफादार हो, नेक हो, मुस्तफा का दीवाना हो, तो एक ही बेटा माँ बाप को हज कराता हुआ नजर आता है। समझ रहे हो? सुनिए, बाप गरीब है, एक बेटा है, कमाता नहीं है, आका की बारगाह में अर्जी लगा रहा है। क्या कह रहा है, एगो बेटवे के असरे जियते बानी, बस मदीना मदीना रटते बानी। एगो बेटवे के असरे जियते बानी, बस मदीना मदीना रटते बानी। के का कहीं उगो बेटवा कमात नहीं के, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं के, कैसे जाई मदीना। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को फजाओं में लहरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब आगे बढ़िए, फिर कलमा शरीफ की तरफ बढ़िए। हमारा मौजू क्या है, ला इलाहा। कुछ तो बात है इस कलमे के अंदर, अरे कुछ तो बात है। ओ हिंदुस्तान की सरफरी ताकतों, मुसलमान की अजमत पे गुल्ली डंडा खेलने वालों, थर्मामीटर लेके नापने वालों, ये मुसलमान ये करता, वो करता, ये करता, वो करता, इधर करता। मैं कहता हूं इन बेवकूफों से क्यों पूछते हो? जरा दुनिया के पढ़े लिखे विद्वानों से पढ़ो, वेल एजुकेटेड लोगों से पूछो, क्वालिफाइड लोगों से पूछो। इनसे क्यों पढ़ते हो? जो बाहर की बातें तो बहुत दूर, अपने घर की किताबें तक नहीं पढ़ते, अपने घर की किताबें नहीं पढ़ते ही नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेंबर शरीफ से पढ़ते ही नहीं। और मैं नहीं कहता, ये तो सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है। तबीब भाई लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अदीब लोग हैं, बड़ी जहन बड़े सोच रखने वाले लोग, इनसे पूछिए। ये तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये तो हमारा प्राइमल कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अल्तमस कबीर की रिपोर्ट कहती है, सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के लोग अगर इतिहास पर स्टडी करना शुरू कर दे और इस जुमले की हिफाजत करना कौन के गयूर मुसलमानों, अल्तमस कबीर की खंडपीठ कहती है कि हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां, तमाम सियासतदान, तमाम मज़ाहिब के लोग अगर इस्लाम पढ़ना शुरू कर दे, दहशतगर्दी का नामो निशान खत्म कर देंगे। वो बांगे दोहल कहेंगे, इस्लाम जुल्म का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल का नाम। सुनो सुनो, ये मैं नहीं कहता, अरविंद केजरीवाल का नाम सुना आपने? अरे सुने हैं, झारखंड का मुख्यमंत्री है। सुभान अल्लाह, सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। क्योंकि तबीब भाई का इलाका यहाँ से बहुत करीब है ना, तो इसलिए इनकी सोहबत का असर आप लोगों पर है। कहाँ का मुख्यमंत्री है? जोर से बोलो ना यार, जोर से बोलो। दिल्ली इस वक्त बहुत खतरे में है, इसलिए जोर से बोलो। दिल्ली का है, मैं नहीं कहता। 8-9 महीना पहले हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं, टीवी एंकर, मीडिया वाले, सब लोग पहुंचे केजरीवाल के। मैं अपने घर की बात नहीं कहता, आज भी आप आम पार्टी के चैनल पे जाइए, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के मेरा ये जुमला खोज लीजिए, पता चलेगा मैं कह रहा हूं कि उनके घर की बात कह रहा हूं। मुझे बताना ये है, मेरा इस्लाम वो है जो इंशाअल्लाह कभी मिटाए मिट
नहीं सकता है। सुनो, अरविंद केजरीवाल के सामने जब हिंदुस्तान के तमाम मीडिया के लोग इकट्ठा हुए, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर बैठे और उन्होंने कहा केजरीवाल जी ये बताइए, आप आईएएस अफसर हैं, आपने आईपीसीएस किया है, आप हिंदुस्तान के गेस्टेड रैंक में आते हैं, लेकिन आप इतनी सिंपल जिंदगी गुजारते हैं, इतने सादे तरीके से रहते हैं, सियासत इस तरीके से करते हैं, ये बताइए ये तरीका आपने कहां से सीखा, आपकी जिंदगी में ये क्रांति कहां से आई? अल्लाह अल्लाह, उन्होंने किसी दुनियादार का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, बल्कि वो कहते हैं कि मैं ही नहीं, मैं तो हिंदुस्तान के तमाम लीडरों को ये मशवरा देता हूं कि हिंदुस्तान में अगर ईमानदारी की, वफादारी की, मोहब्बत की, भाईचारे की, इत्तेहाद की, अमन की सियासत करनी हो तो उन्हें उमर फारूक आजम की जिंदगी पढ़नी चाहिए, उन्हें उमर की तारीख पढ़नी चाहिए, उन्हें उमर का इतिहास पढ़ना चाहिए। हमने जो कुछ भी सीखा है वो उमर की जिंदगी से सीखा है, उमर के इतिहास से सीखा है। और सुनो सुनो, मैं ही नहीं कहता, नौजवानों में तुमसे पूछ रहा हूं, ब्रायन लारा का नाम तुमने सुना कि नहीं सुना? अरे जोर से बोलो, ये ब्रायन लारा कौन है? ये ब्रायन लारा वो है जिसके पल्ले से अगर गेंद निकलता था दुनिया के आगे चुधिया जाती थी। क्रिकेट के मैदान में एक बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम ब्रायन लारा है, पूरी दुनिया के अंदर घूमता है, लेकिन फाखरे इस्लाम तेरी अस्मत पे हमारी जाने कुर्बान है। यही ब्रायन लारा अपनी किताब के अंदर लिखता है, द लास्ट आवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन। वो ये कहता है हम दुनिया को घूम लिए, हमने दुनिया को देखा, हमारे पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, रुपया भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, सरवत भी है, सब है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है, जिंदगी में अमन नहीं है, जिंदगी में शांति नहीं है, जिंदगी में प्यार नहीं है, दिल को आराम नहीं है, दिल को चैन नहीं है। हम बहुत परेशान थे कि दिल की दवा कहां की जाए, दिल का इलाज कहां किया जाए, दिल को सुकून कहां बख्शा जाए, दिल को राहत कहां बख्शी जाए। मेरी मुलाकात लंदन की सरजमीन पे एक मुस्लिम से होती है। मैंने उससे पूछा हाउ आर मैनी यस पास, मैंने उससे पूछा मेरे दिल के अंदर तकलीफ है, मेरे दिल के अंदर एक टीस है, मेरे दिल के अंदर दर्द है, इस दर्द दिल की तुम दवा रखते हो? ब्रायन लारा कहते हैं एयरपोर्ट पे, लंदन के एयरपोर्ट पे उस मुसलमान ने कहा था अगर आपको अपने दर्द दिल की दवा चाहिए, अगर आपको अपने दर्द दिल का इलाज चाहिए, अगर आपको अपने दर्द दिल की दवा चाहिए, अगर दिल के मर्ज से शिफायाबी चाहते हैं तो आज से ही आप कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दीजिए। ब्रायन लारा कहते हैं द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन। वो ये कहते हैं मैंने जब से कुरान पढ़ना शुरू किया ऐसा लगता था ये सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है, मुस्तफा का मदीना बन गया। सुनिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक वैज्ञानिक हैं, एक साइंटिस्ट हैं जो इस भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन अमेरिका ने उनको अपने पास रखा, जिनका नाम डॉक्टर जहांगीर होम्यो भाभा है, जिन्होंने अणु और परमाणु पर शोध किया है, जिन्होंने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वो खतरनाक मिसाइल दी कि 5 मिसाइल अगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क पे दाग दिए जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा खत्म हो जाए, अमेरिका जैसे मुल्क पे दाग दिए जाए तो अमेरिका का नक्शा खत्म हो जाए। उसे क्या कहते हैं? परमाणु। क्या क्या क्या? परमाणु। वो परमाणु बम, अणु बम जिसकी खोज डॉक्टर जहांगीर होम्यो भाभा ने की, हाइड्रोजन बम जिनकी खोज डॉक्टर जहांगीर होम्यो भाभा ने की। सुनिए, डॉक्टर जहांगीर होम्यो भाभा से जब पूछा गया ये तहकीक, ये रिसर्च, ये अंदाज आपको कहां से मिला? डॉक्टर जहांगीर होम्यो भाभा कहते हैं, डॉक्टर जहांगीर होम्यो भाभा कहते हैं, इधर ब्रायन लारा कहते हैं, उधर सुनीता विलियम कहती हैं, दुनिया के तमाम बड़े बड़े अफसरान कहते हैं कि साइंटिस्ट अगर आज इतनी तरक्की कर रही है, विज्ञान जो इतना डेवलप कर रहा है, ये किसी और की देन नहीं है, जिसे भी दुनिया में आगे बढ़ना है उसे कुरान पढ़ने की जरूरत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात को पढ़ने की जरूरत है। तभी तो हम कहते हैं ओ हिंदुस्तान की सरफरी ताकतों, तुम इस्लाम मिटा नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, बहुत उम्दा, वाह वाह। सुनने के लिए, इसको सुनने के लिए सूफिया मल्ला जैसे लोग जो ऐसा प्रोग्राम सुनाते हैं, तो हमारे बिहार में भोजपुर के एक भोजपुरी शायर है जिनका नाम है बेताब भोजपुरी। क्या नाम है? बेताब भोजपुरी। पटना में रहते हैं और आपको जानते हैं ना, असल जो भोजपुरी है ना वो उधर से ही निकली है।
बाकी लोग तो छठी पिटी पूर्वी बोलते हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ चतुर्वेदी बाबा, तुम लोग कबीर दास का दोहा पढ़ते हो, तुलसीदास का दोहा पढ़ते हो, कालिदास का दोहा पढ़ते हो, भोजपुरी में भी दोहा पढ़ा करो। हमने कहा भोजपुरी में दोहा कैसे पढ़ेंगे? तो उन्हें सूफी मिल्लत जैसे लोगों के लिए कहा, जहां नबी जी का चर्चा होई। समझ रहे हैं? अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको समझ में आता है कि चतुर्वेदी साहब कभी हिंदी बोल रहे हैं, कभी इंग्लिश बोल रहे हैं, कभी संस्कृत बोल रहे हैं, कभी उर्दू बोल रहे हैं, कभी भोजपुरी बोल रहे हैं, कभी बुझात नहीं के बोल रहे हैं। ये कौन कौन सी जबान बोल रहे हैं? मैं आपको बता दूं, सुनिए सुनिए सुनिए। हम आप कोई जबान समझे न समझे, लेकिन मेरे मुस्तफा हर जबान समझते हैं, वो हर जबान समझते हैं। और इसको बाज़ाब्ता आला हजरत ने साबित किया। आला हजरत ने कहा मुस्तफा की जात, मुस्तफा की शान किसी जबान की मोहताज नहीं। मुस्तफा की शान तो ये है कलाम एक हो, शेर एक हो, जबाने कहीं हो, मुस्तफा उसको भी समझते हैं। आला हजरत ने पुकार के कहा, लम याती नदीरो कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे तो सराजा। क्या कहते बेटा भोजपुरी? जहां नबी जी का चर्चा होई, रहमत नूर का बरखा हो। बरखा समझते हैं ना? अरे बरखा समझते हैं? कितने लोग हाथ उठा के बताइए कि नहीं समझते हैं? ये मिस कॉल अभी तक आपका चल रहा है और अभी समन सिंगरौलवी सुनने को बाकी है। अभी तबीब भाई की धमाकेदार शायरी सुननी है। मेरे बाद अभी खतीब, अभी तो हम सिर्फ खूंटी लगा रहे हैं। हमारे बाद के जो खतीब आएंगे इंशाअल्लाह मुकम्मल सामियाना लगा देंगे। सुभान अल्लाह। हम तमाम किताबों से बता रहे हैं मुस्तफा की शान सबसे निराली है। सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए सुनिए, वो आपने तारीख सुनी थी ना कि सुनीता विलियम की टीम गई थी अंतरिक्ष पे खोज करने के लिए, सुने थे आप लोग? और जब पलट करके वापिस आई, खोज को साइड में रखा, इस्लाम के दामन से पहले वाबिस्ता हो गई। सुभान अल्लाह। कहां गए वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी से फैला, जुल्म से फैला, डंडल लाठी से फैला, तलवार से फैला, तीरों धबर से फैला, फैटम फैटी से फैला? किधर फैला भाई? एक भी तो बताओ, एक भी तो बताओ। वक्त नहीं है, वरना जो लोग हजरत औरंगजेब आलमगीर की अजमत से खिलवाड़ करते हैं, बाज़ाब्ता औरंगजेब आलमगीर की सीरत में मेरी घंटों भर की तकरीर है। और यहाँ वहां की नहीं है, दिल्ली वेस्टर्न कोर्ट की आप नेट पे देख लीजिएगा। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं, जिस औरंगजेब को तुम मैट्रिक और इंटर के सिलेबस में जालिम लिखते हो, उठा करके औरंगजेब की ईमानदारी से तारीख पढ़ो। औरंगजेब कोई मामूली इंसान नहीं, उलमा बैठे इनसे पूछिए। औरंगजेब आलमगीर अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े वली थे। समझ रहे हैं? और जिन्होंने फिके हनफियत पे एहसान किया कि फतावा आलमगीरी जैसी किताब लिख दी। मामूली बात, ये गुल्ली डंडा लोग खेल रहे हैं, मुसलमान ऐसा है वैसा है, इधर उधर। अरे क्या है भाई? अगर मुसलमान दहशतगर्दी से इस्लाम को फैलाया होता, ये तालीम अगर दहशतगर्दी जुल्म बर्बरियत की बुनियाद फैली, तो एक बात ये बताइए, 4000, 6000, 8000 साल पुराने धर्म, ईसाइयत है, यहूदियत है, बौद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, तमाम है। 1400 साल हुआ इस्लाम को मदीने शरीफ की सरजमीन से ऐलान के पूरी दुनिया में पाया जाता है। अरे पाया जाता नहीं पाया जाता? सुनिए, तभी भाई झारखंड से आते हैं। झारखंड की जो मादरी जुबान है, उसे अगर उत्तर प्रदेश वालों को दे दीजिए, उत्तर प्रदेश वाले समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश की फसीह बलीग उर्दू अगर मराठी को दे दिए, मराठी नहीं समझ पाए। मराठी की मराठा जबान अगर कन्नड़ को दे दिए, कन्नड़ न समझ पाए। कन्नड़ की कन्नड़ा जबान को मलयालम में दे दिए, मलयालमी न समझ पाए। मलयालमी जबान को अगर उड़ीसा में दे दीजिए, उड़ियाई न समझ पाए। उड़ीसा की उड़िया जबान को अगर तेलुगु में दे दिए, तेलंगाना न समझ पाए। तेलंगाना की तेलंगाना जबान को सऊदिया में दे दीजिए, सऊदिया न समझ पाए। सऊदिया की जुबान अगर अमेरिका वाशिंगटन में दे दिए, न समझ पाए। पता क्या चला? एक सरहद की दूसरी सरहद में न जा सकी, एक सरहद की लैंग्वेज दूसरी सरहद में न जा सकी। लेकिन बाहर इस्लाम तेरी अजमत का जवाब नहीं। तेरा जुबान कुरान है, तेरी जुबान अरबी है। मक्के की सरजमीन से अरबी में बुलंद हुआ। शान ये है, बिहारी है तो भी अरबी में कुरान पढ़ रहा है, बंगाली है तो भी अरबी में कुरान पढ़ रहा है, अगर मराठी है तो भी अरबी में कुरान पढ़ रहा है, अगर अमेरिकी है तो भी अरबी में कुरान पढ़ रहा है। तब तो किसी ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान।
सुनिए सुनिए सुनिए, सुनीता विलियम कहाँ गई? अंतरिक्ष पे खोज करने। वापिस आई, बाद में बताई कि हमने क्या खोजा। उसने पहले कहा कहाँ है वो लोग, आइए और हमको इस्लाम में दाखिल कीजिए। पढ़ी लिखी साइंटिस्ट लोग, लोग, वेल एजुकेटेड लोग, सुनिए सुनिए, वेद व्यास जी कहते हैं, ऋग्वेद की बात, वेद व्यास जी कहते हैं, संबल ग्राम मुख्य ब्राह्मण सिंहात्मन भवन विष्णु कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा सुगरुह देवदत्य जगतपति अशिनाश शादमर्मटेचर्य गुणवती। वेद व्यास जी कहते हैं संबल ग्राम, संबल के माने शांति, ग्राम के माने गांव, शांति वाले गांव के बीचों बीच। ये वेद की जो बातें हैं, इसको सुनीता विलियम ने सेटिस्फाइड किया। सुनीता विलियम के जब जिंदगी उठाकर पढ़ेंगे तो जानते हैं, सुनीता विलियम अपनी किताब में लिखती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later this brought me to that मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनीता विलियम कहती है, हम जब अंतरिक्ष में पहुंचे तो हमने देखा कि पृथ्वी से हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग की रोशनी आसमान की तरफ बुलंद हो रही है। हम हैरत में हो गए। हमारी पूरी टीम ने आपस में गुफ्तगू किया कि जमीन से ये प्रकाश कैसा, पृथ्वी से रंग कैसा। हमने जब उस पे तहकीक की, हमने जब उस रोशनी पे रिसर्च की तो पता चला ये रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि ये पृथ्वी के बीचों बीच से आ रही है, और उस बीचों बीच हिस्से पर मदीना शरीफ और मक्का शरीफ आबाद है। सुभान अल्लाह, मदीना शरीफ और मक्का शरीफ आबाद है। ओ मुस्तफा के दीवानों मचल जाओ। सुनीता विलियम कहती हैं, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे इस्लाम पर, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे नबी पर जिस नबी की हुकूमत जमीन पर भी है और आसमान पर भी है। सुनीता विलियम कहती जा रही है, नासा के एक नहीं, दो नहीं, 52 साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और सुनीता विलियम से कहा, यस आई एग्री, आई एक्सेप्टली, आई एग्जैक्टली, आई एग्जैक्टली, आई करेक्टली। सुनीता विलियम, क्या ये सच कहती हो? क्या ये सत्य है? क्या ये हकीकत है कि मोहम्मद की हुकूमत जमीन पर भी है, आसमान पर भी है? सुनीता विलियम कहती हैं, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। मोहम्मद की हुकूमत चेहरा रसूल का। और ये शेर सिर्फ सूफिया हजरात सुने, सिलसिले नक्शबंदी के लोग सुने, क्योंकि यही वो शेर है जिनको इनकी मरकजी खानका लखनऊ शरीफ में मैंने पढ़ा था। सैयद शाह सबाहत हसन की मौजूदगी मैंने पढ़ा था। जरा शेर सुनिए, कितना पसंद किया था उन लोगों ने। वो थी नसीब वाली चटाई खजूर की, अरे वो थी नसीब वाली चटाई खजूर की, किस्मत से बन गई जो बिछौना रसूल का। कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। सूफी मिल्लत ने अपनी दुआओं से मुझे नवाज दिया। माई स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम। रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। आपने कभी याद किया हमारी आपकी मुलाकात होगी। इस जलसे से पैगाम लेके जाइए, खुद भी कुरान पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। चलते फिरते मुस्तफा की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ते रहिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, सूफिया के करीब रहिए। अगर आपने इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लिया, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। ये एक थोड़ा ट्रेलर था जिसको मैंने बताया। पूरा मजमा बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत कह रहे हैं वेद पढ़िए। मैं कहूंगा वेद पढ़ूंगा तो फिर कल हमारे जलसे का भेद खुल जाएगा। पढ़िए, इतना मत पढ़वाओ कि कल मेरी जनाजा पढ़नी पड़ जाएगी।
समझ रहे हैं? कल अभी हमको जलसे में जाना हजारीबाग साइड में, तभी भाई का वो इलाका है। ये अलग बात है कि इनके इलाके में हम लोगों ने घुसपैठी कर दिया है। सुभान अल्लाह, इनकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह का फजल है। बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, हर तरफ मसलक के आला हजरत के दीवाने नजर आते हैं। वेद की बात की सूफी साहब ने, गुरु नानक जी की वाणी सुनाओ, सुनाओ, अरे सुनाओ। सुभान अल्लाह। देखिए हमको लग रहा है 1-1.5 बजता होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जलसा अभी अभी शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह। सारे लोग गदगद हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सुनिए सुनिए, अरे गुरु नानक जी कहते, गुरु गोविंद जी गुरु साहिब में कहते हैं, पहला नाम खुदा का लो, दूजा ले वो रसूल। पहला नाम खुदा का लो, दूजा ले वो रसूल। अरे तीजा कलमा नाने का पढ़े, दरबे पावे कबूल। देहता नूरे मोहम्मदी, देहता नूरे मोहम्मदी, देहता नबी रसूल। नानक कुदरत देख करे, खुद ही गई सब भूल। ऐसे नहीं बोलिएगा तो एक मर्तबा ऐसे बोल दीजिए, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम है दीन बंधु दयानिधि दिव्य विनंदनम सुस्वागतम आत्मा निर्मल धर्म तो देह कुंदन कंचनम चंद्रमुख नारी मणिमाणिक नियम पंकजम स्वर मधुहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परम वीर रु करुणानिधि पुरुषोत्तम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम पिन्य बिंदु शोभितम आद ज्योति जन्मस्थलम चतुर्भुज 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 सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्ते कुटुंबकम। अब अगर ऐसे नहीं बोलिएगा तो फिर ऐसे बोलिए कि रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला। अभी मैंने कहा था बुझात नहीं के, रउआ लोग के बुझात माना तो बुझात बात तो सुनी जा, भोजपुरी में कहला नीक लागेला, नीक अच्छा लगेला। कि रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। कि रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, हम के तय पाहो नगरिया बड़ा नीक लागेला। आखिरी शेर सुन लीजिए, नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम कैसे फैला कि नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के। नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंच के, हमके ढोबे में गठरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। हमके ढोबे में गठरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। आप लोग भी गदगद हो रहे हैं, और सूफी साहब के बोला तो पूरा गदगद होके गुलगुल्ला हो गए हैं। ये समझ रहे हैं कि 50 रुपया में 5000 का काम कैसे लिया जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे, इन बड़ों इन बुजुर्गों की अगर दुआएं हम सबके साथ रही, इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे। मुझे कल बहुत दूर सफर करना है, मैं गाड़ी लेके आया हूँ, उसे वक्त से छोड़ना है, मुझे टाइम से ट्रेन भी पकड़ना है। अगर ट्रेन छूट गई तो फिर पूरा जलसा कल दिन भर मुझे मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें होंगी। एक मरतबा झूम के कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कलमा जरा दिल से पढ़ो, सुनो। तुम्हें कलमे की फजीलत पता नहीं, बंदा जब कलमा पढ़ता है ना अर्श आजम झूमने लगता है। क्यों? उलमा बैठे, इनसे पूछिए। तहत सरा के नीचे एक मछली है, जब बंदा कलमा शरीफ पढ़ता है ना तो मछली हरकत करती है। मछली के पुष्ट पे अर्श आजम का पाया है। जब मछली झूमती है, जब मछली हरकत करती है, अर्श आजम का पाया जुम्बिश करता है, हरकत करता है, जिससे अर्श आजम झूमने लगता है। रब सवाल करता है, अर्श आजम कब तक झूमेगा, कब तक रश करेगा? अर्श आजम जवाब देता है, मौला जब तक कलमा पढ़ने वाले बंदे की गुनाहों को माफ न कर दे, मैं तब तक झूमता ही रहूंगा। इसलिए बुलंद आवाज से कलमा पढ़े पूरा मजमा, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, नीचे से लेके ऊपर तक। ला इलाहा
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।